कामयाब बनकर पैदा नहीं होता, कामयाब बनना पड़ता है। तारीफें तैयारी मांगती हैं, बहुत सारी तैयारी। अपनों का शहर छोड़ना पड़ता है सपनों के शहर के लिए। नाम और इनाम अपने दम पे हासिल करने पड़ते हैं, क्योंकि कामयाबी तब अच्छी लगती है जब अपने दम पे मिलती है। फ्लाइट, सर उठा, कदम बढ़ा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी आपने ऐड देखी, हम बात करेंगे आज इस कंपनी के बारे में जो है रिलैक्सो। इसके काफ़ी सारे ब्रांड हैं। मैं अगर ब्रांड की बात करूँ तो स्पार्क्स इन्हीं का ब्रांड है, एफलाइट जो अभी ऐड देखी ये भी इन्हीं का ब्रांड है, और बाहमास जो आप चप्पल पहनते हो स्लीपर वो भी इन्हीं का ब्रांड है। तो रिलैक्सो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे, कंपनी का ओवरव्यू। देखो आप और मेरे जैसे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, मैं उसके बारे में उसको लेके ये वीडियो बनाता हूँ कि उनको क्लियर हो कि हम नॉर्मली कैसे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोग ज़्यादा टेक्निकली चले जाते हैं या ज़्यादा फंडामेंटली बात करते हैं, तो उससे लोगों को, नॉर्मल लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, नॉर्मल लोगों को वो वीडियो समझ में भी नहीं आती है। तो इसमें हम देखो 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंपनी का ओवरव्यू, क्योंकि आपको कंपनी का ही नहीं पता कि कंपनी क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका है मार्केट में, तो आपको कभी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो कंपनी का ओवरव्यू चेक करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल कि कंपनी का कैसा रिजल्ट है, क्या क्वार्टर रिजल्ट है, क्या कंपनी के एफआई की होल्डिंग है, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा बनाता है। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाली टेक्निकल चार्ट पैटर्न करो, आपके पास तीनों ऑप्शन है, तो हम तीनों चीज़ें ट्राई करेंगे कि तीनों के अंदर हम बेस्ट हो, और उसके अंदर हम कंपनी को चेक करें। तीनों पैरामीटर के ऊपर अगर कंपनी खरी उतरती है तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी आपने इन्वेस्ट किया है, कंपनी अच्छी है मैं मानता हूँ, पर वो कंपनी अगर टॉप के ऊपर है तो आप इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी अगर डाउन पे मिले तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी अपना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो हम 3 चीज़ें स्टडी करेंगे, कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं। वैसे तो रिलैक्सो के बारे में आप जानते होंगे, कंपनी की ये वेबसाइट ओपन की हुई है कि क्या-क्या चीज़ें बनाती है आपको पता होगा, बट फिर भी एक ओवरव्यू के थ्रू बता देते हैं। इनके स्लीपर आते हैं, मेन, वुमेन्स और किड्स तीनों के आते हैं। शूज़, स्लीपर, सैंडल, क्लॉग्स और स्लाइड्स, तो ये चीज़ें इनकी आती हैं। अभी आप देख सकते हो इनका ये, अगर ये ब्रांड ओपन करोगे तो ये फ्लाइट के नाम से जो ब्रांड आता है, इसके अंदर वुमेन के अंदर होता है, बेसिकली वुमेन की स्लीपर होती है ज़्यादातर, तो इसके अंदर ये बनाती है। तो क्लोग हो गया, स्लाइड हो गया, तो ये कंपनी का ओवरव्यू है। तो कंपनी कैसे प्रोडक्ट भी बनाती है आज तक आपने पता नहीं होगा, बट आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ये भी एक कंपनी के बारे में आपको पता लगेगा इस वीडियो के थ्रू कि कंपनी ये चीज़ें बनाती है, तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। आपको फ्लिपकार्ट पे या वैसे ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा ये वाले प्रोडक्ट काफ़ी सारे। तो ऐसे ही न्यू अराइव के ऊपर जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी आपको। ये जो स्लीपर हो गए, शूज़ हो गए स्पार्क्स कंपनी के, तो ऐसे ही सबका आप एक बार देख लो, इसके अंदर सब चीज़ें हैं, इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हो। जो नॉर्मल जो स्लीपर है वो बनाती है, जो कि सब लोग यूज़ करते हैं। आप सब में से उम्मीद भी करता हूँ काफ़ी सारे लोग कंपनी अभी भी यूज़ कर रहे होंगे रिलैक्सो का। आपको ने स्पार्क का अगर शूज़ लिया है तो वो रिलैक्सो का ही है। फ्लाइट की अगर आपने चप्पल ली है या कोई भी शूज़ लिया है या सैंडल लिया है तो वो भी आपका रिलैक्सो का ही है। बाहामास का आप कोई भी प्रोडक्ट करते हो तो वो भी रिलैक्सो का ही है। तो कंपनी की अगर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे करती है। का कमिटमेंट है बेस्ट इन क्लास में। कंपनी का एक ओवरव्यू करते हैं। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1984 में हुई थी। रिलैक्सो इज़ द लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है फुटवियर की, आपको पता हो। ये कंपनी जो है टॉप 500 कंपनी के अंदर आती है वैल्यूएबल के अंदर, जो पूरे ऑल और एनएससी या बीएससी के ऊपर है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप इसके ऊपर और भी डीपली स्टडी कर सकते हो कि कंपनी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या-क्या चीज़ें स्टार्ट की है। न्यू जर्नी, न्यू माइलस्टोन एवरी ईयर आफ्टर ईयर। तो हर ईयर ये कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहते हैं। यहाँ पे 2015 से 18 में बाहामास को लॉन्च किया था। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली थी तो 2007 से 10 के अंदर। तो आप इसकी जर्नी देख सकते हो। अभी 2024 में इन्होंने 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप पीवीसी कोटेड टेक्सटाइल। तो इसके अंदर ये भिवाड़ी के अंदर, रिलैक्सो के अंदर ना, सॉरी, भिवाड़ी राजस्थान के अंदर डाली है इन्होंने। तो ये आप देख सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट, कंफर्ट, ड्यूरेबल, विजिटी और सीआर। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ये इनके प्रोडक्ट हो गए, बट आपको कंपनी का एक बार आइडिया तो हो कि कंपनी रिलैक्सो बनाती क्या क्या है, चीज़ें क्या क्या इसके ब्रांड आते हैं। आज तक आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी के ये ब्रांड भी रिलैक्सो के आते हैं। आप शायद स्पार्क के जूते पहनते हो और आपको आइडिया नहीं हो कि आप रिलैक्सो के जूते पहन रहे हो।
तो ये चीज़ें आपको आइडिया लगी कंपनी का बनाती क्या है। तो अब आप बेसिक देखो, जो मेरा जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको पता होना चाहिए कंपनी क्या काम करती है। तो अब आपको पता लग गया कि कंपनी के ये ब्रांड है और ये आते हैं और आप जैसे मेरे जैसे लोग नॉर्मल लोग पहनते हैं। तो कोई इसमें वो बात नहीं है, कंपनी को ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। फंडामेंटल चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंपनी का जो नॉर्मली कोई प्रोडक्ट बनाती है हम यूज़ करते हैं तो उसको परचेज़ कर लेंगे। तो ये एक पहला पैरामीटर है कि हमने कंपनी को स्टडी किया कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे। फंडामेंटल की अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप चेक कर सकते हो, 9796 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 394 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी चेक कर सकते हो, 11.1 का है। अगर डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.011 है, जो कि कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल कर्जा के ऊपर है, मतलब कंपनी कर्जे के अंदर भी डूबी नहीं पड़ी है। प्लेज परसेंटेज भी नहीं है कंपनी का, कोई आपका जो शेयर है वो प्लेज दिया हुआ हो वो भी कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। अब कंपनी का नीचे जाके हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट को। अगर आप और कंपनी से डिस्कस करें तो मेट्रोपोलिस सबसे ज़्यादा मार्केट कैप के साथ सबसे ज़्यादा है, 25,679। रिलैक्सो इससे दूसरे नंबर पे, उसके बाद बाटा है। बट आप करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू करोगे तो काफ़ी लो के अंदर ट्रेड कर रही है अभी। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी काफ़ी ग्रोथ करती है। अब क्वार्टर रिजल्ट का हम चेक करते हैं जो अभी जून में आया है 2026 का। तो इसमें देख सकते हो जो आपकी सेल है वो 705 है। देखो, क्वार्टर रिजल्ट किसी भी कंपनी का कंपैरिजन करना है तो जो पिछले क्वार्टर रिजल्ट होता है उससे कंपेयर करता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस होता है हर कंपनी का वो सीजन वाइज होता है। तो अगर पिछले क्वार्टर से हम चेक करें जून 2020 से, तो सेल के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपका, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, 49 करोड़ था अब 55 करोड़ है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा आया है अब की बार। अगर मार्च का चेक करोगे तो मार्च का भी टॉप के ऊपर है। तो अभी देख सकते हो कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा आ रहा है और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी प्लस के अंदर ही है। अगर हम ईयरली कंपैरिजन करें तो ईयरली भी हम चेक कर सकते हैं। अभी देखो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं, 179 से 185 करोड़ का अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का रिजल्ट है ये। अभी कंपनी का टॉप पे तो नहीं है कि आपका नेट प्रॉफिट टॉप पे है, बट एक ट्रेंड पर वो हो चुका है कि अभी इंक्रीमेंट के अंदर चल रहा है। हर साल आपका जो नेट रिजल्ट आ रहा है, इनका क्वार्टर रिजल्ट, वो इंक्रीज होके ही आ रहा है। बट अगर आप एक बार इसका देखोगे तो 175 था, 226, 293, 292 तक सबसे हाईएस्ट गया है इसका, जो कि 2021 में था। बट अभी भी कंपनी का कोई नेगेटिव में नहीं है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है और कंपनी लॉस्ट मेकिंग है। अभी भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी का। अगर बैलेंस शीट की बात करो तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हो जो रिजर्व है वो 21,800 है, और कब जो बोरिंग है वो बोरिंग में भी अगर हम नीचे जाके चेक करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, ये भी एक लीज ली हुई है, उसी की बोरिंग दिखाई हुई है। तो कंपनी के ऊपर 0 रुपये का कर्जा है, दोनों के अंदर देख सकते हो आप। देखो, कंपनी के अंदर कोई कर्जा नहीं है, कंपनी भी अच्छी है। अब हम नीचे चल के हम चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो, प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 71.27% है, जो देख सकते हो। अगर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा रिसेंटली बल्क में डील हुई है अभी इसके अंदर, देखो ये ट्रेडिंग हुई है 420 के अंदर, इतने लाख सेल क्वांटिटी परचेज की हुई है। तो अभी कंपनी के अंदर ही ट्रेड हुए हैं, अभी अभी की है ये, जून 25 जून की है और 17 जुलाई की है ये। तो कंपनी के अंदर अभी अभी रिसेंटली भी ट्रेड हुआ है, जिसी के कारण काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है कंपनी के अंदर। तो एफआई की बाइंग बढ़ी है, आप देखोगे 3.01 से 3.11 हुई है। डीआई ने थोड़ा सा सेल किया है, बट आपका पब्लिक की होल्डिंग सेम ही है, पब्लिक की होल्डिंग में इतना कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो हम कंपनी का एक चेक किया कि कंपनी अभी भी कर्जे के अंदर नहीं है कंपनी का, प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। प्रमोटर की होल्डिंग भी इसके अंदर अपने अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर हम प्रमोटर प्लस एफआई प्लस डीआई को करें, जो कि 80 प्लस ही है, जो कि अच्छा माना जाता है अगर किसी भी कंपनी का। अगर प्रमोटर प्लस एफआई प्लस डीआई की अगर हम प्लस होल्डिंग करते हैं, क्योंकि पब्लिक क्या होती है कि नॉर्मल पब्लिक आप और मेरे जैसे होते हैं, उनको दो न्यूज़ दिखी या कुछ भी दिखा तो सेल करके भाग जाते हैं। बट एफआई डीआई या प्रमोटर ऐसे सेल नहीं करते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए लगते हैं। तो कंपनी की जो होल्डिंग है वो भी अच्छे हाथों में है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, आप रिजल्ट इसका फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी देख सकते हो। तो अब आपने देखा कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी चेक किया हमने, फाइनेंशियल रिजल्ट भी, कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और प्रमोटिंग प्लेज परसेंटेज भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अभी कंपनी में जो मैं बाइंग दिखा रहा था ये अभी बाइंग नहीं है, उसके अंदर भी दिखा रहा था, जो 25 तारीख की ये रही और 17 जुलाई की ये रही। तो काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है कंपनी के अंदर, आप वॉल्यूम से भी चेक कर सकते हो। अब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाते हैं। देखो,
सबका अपना अपना व्यू होता है। अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, चलो उसको टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाना भी नहीं आता, बट वो एक चीज़ तो चेक कर सकता है कि कंपनी हमें टॉप से कितने डिस्काउंट पे मिल रही है। तो अगर मैं टॉप से देखूँ तो कंपनी हमें डिस्काउंट पे मिल रही है 73% डिस्काउंट पे कंपनी हमें अभी भी करंटली ट्रेड कर रही है। अगर हम जो अभी जो प्राइस है वो अगर बात करें तो वो अभी भी जो प्राइस है वो आपका 2018 में था। अगर जो क्वार्टर रिजल्ट भी चेक करें हम ईयरली भी, तो 2018 में 161 था, तो उससे तो प्रॉफिट अच्छे ही आए हमारे, और अभी कंटिन्यूसली कंपनी का बढ़ ही रहा है प्रॉफिट। तो कंपनी जो अभी ट्रेड कर रही है वो 2 जुलाई 2018 में थी, उसके बराबर अभी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी अभी भी काफ़ी डाउन से भी ऊपर आ गई, जब भी अभी भी काफ़ी डाउन है कंपनी। तो हम अब इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। इसके अंदर आप देख सकते हो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये आप देख सकते हो, ये हो गया, उसके बाद ये वाला गया, ये गया, और यहाँ से कंपनी ने ब्रेकअप दिखाया है। ब्रेकअप के बाद ऊपर गई है, पर कंपनी अभी यहाँ जो ब्रेकअप पॉइंट था उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है अगर आप बात करो तो। अब हम इसका एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न पता कर लेते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता लगे कि कौन सा टारगेट कंपनी अचीव करती है, तो वो कहाँ तक होता है। तो देख सकते हो कंपनी का ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। इसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, आपको अगर इतनी डिटेल में भी नहीं जाना है, मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कंपनी कितनी डाउन, काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में मिल रही है। तो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर जो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 586। तो मैं आपको सेल करूँगा, आप टॉप पे कर सकते हो सेल, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका टारगेट, ये वाला जो टारगेट है, अगर हम करंट प्राइस से भी बात करें तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट देगा आपको, तो 48% का प्रॉफिट दे रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आपको 2 साल से अंदर अंदर आ जाएगा, वैसे तो मेरा तो जो टारगेट है मेरे को लग रहा है 1 ईयर में हो जाएगा। बट अगर 2 साल भी लगते हैं और आपको 48% का रिटर्न मिलता है, और नॉर्मल आप चप्पल भी आप लेते हो रिलैक्सो की, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसके मैं आपका प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि 48% का रिटर्न अगर आपको 2 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। होप करता हूँ कंपनी अच्छा ही काम कर रही है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट भी अच्छे हैं, हमने चेक किए। 48% का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों यही चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं मार्केट के अंदर। आपको अगर नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे डाउन नहीं जाएगा, कंपनी का डाउन और भी जा सकता है, कंपनी का यहाँ तक भी जा सकता है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग बन चुका है यहाँ से। अगर आप देखोगे तो एक ये वाला स्ट्रॉन्ग बन चुका है इनका, इससे डाउन की मैं उम्मीद नहीं करता। आएगा तो भी यहाँ पे टच करके यहीं के साथ ऊपर चला जाएगा। निफ्टी भी अभी आप चेक करोगे तो निफ्टी भी अभी ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखोगे कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी हमने चेक किया, कंपनी का ओवरव्यू भी हमने डिस्कस किया, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हमने चेक किया। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। यही 3 चीज़ें एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, मेरे जैसे इन्वेस्टर है, मैं भी ऐसे ही चेक करता हूँ कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी अभी बेस्ट आने लग गए हैं, क्योंकि आप चेक करोगे सेल भी इंक्रीज होने लग गई है इनकी, और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लग गया है। और दोनों एक एक ईयर का नहीं है, नहीं, एक क्वार्टर रिजल्ट नहीं है, ये वाला भी क्वार्टर रिजल्ट चेक करोगे तो ये वाला भी अच्छा है इनका, क्योंकि 68 करोड़ का था। मैं तभी 2 बार क्वार्टर रिजल्ट चेक किए हैं कि दोनों क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। तो आप 68 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 68 से या 50 से भी, तो हमारा अगर 55 भी अगर नॉर्मली रहता है क्वार्टर रिजल्ट, और इंटू 4 करते हैं तो 220 आता है, जो कि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 220 हमारा यहाँ पे चला जाता है 2020 के अकॉर्डिंग। तो जो अभी ट्रेड कर रहा था उससे काफ़ी अच्छा चला जाएगा, तो हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो भी अचीव हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यही चीज़ें चेक करनी है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, इतनी ही रिसर्च कर लोगे आपका मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं होगा। मेरी यही आपसे आपकी गुजारिश रहेगी कि आप अपना एफ&ओ से, इंट्राडे से दूर रहो। नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। आप और मेरे की हार्ड मनी होती है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करो। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो इसको शॉर्ट करते हुए आप अपनी रिसर्च और R&D करना, और वीडियो में कोई और भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट करूँगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ।